हेलो गाइस, स्वागत करता हूं मैं मिंटू सर, एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर का को फाउंडर एंड फाउंडर। देखिए, आज हम बहुत ही स्पेशल टॉपिक्स पे चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसा आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्यों है, इसके पीछे का बहुत ही बड़ा रीज़न है जो कि आज के बच्चों को शायद ही किसी को बच्चे को पता होगा, लेकिन बहुत ही 90% ऑफ द स्टूडेंट्स लाइफ को ये चीज़ पता ही नहीं होता है। बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होता कि 26 जनवरी वाले दिन गणतंत्रता दिवस सेलिब्रेशन क्यों करते हैं, रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेशन करते हैं, इसके पीछे का इतिहास क्या है, क्या कारण है कि हम 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और वो मैं अपनी बातों के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। समझने का प्रयास करना इस बात को, 26 जनवरी की गहराई, इसके पीछे की दर्दनाक कहानियों को महसूस करना। मैं मिंटू सर स्वागत करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ अपनी बातों को। जो 26 जनवरी की बात पर मैं अपनी बात प्रकट करना चाहता हूँ, समझिएगा। तो देखो, इसकी शुरुआत होती है जब हम गुलाम थे, जब हमारे भारत पर ब्रिटिशों का राज था और हम क्या थे, गुलाम थे। ठीक है बच्चों, तो उस समय पे हमारे भारत के सभी प्रत्येक नागरिक के मन में एक ही इच्छा हुआ करती थी कि जल्दी से जल्दी हम अपने भारत को आजाद करवाएं। और हमारे हजारों क्रांतिकारी इसी आशा को दिल में रखते कुर्बान हो गए। ये दिन देखने के लिए हमारे इतने सैनिक, इतने क्रांतिकारी कुर्बान हुए आजादी देखने के लिए। फाइनली जब हमें आज़ादी मिली थी, हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है। हमें वास्तव में आज़ादी मिली थी 14 अगस्त की रात को मिली थी, देर रात को मिली थी हमें, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम लोग 15 अगस्त को ये चीज़ काउंट कर लेते हैं। लेकिन अभी आपके मन में एक सवाल उठेगा, सर चर्चा तो चल रही है 26 जनवरी पर और आप 15 अगस्त पे आ गए। तो बेटा, इसके पीछे का भी कारण है, जरा समझना। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब हमारे देश के जो हमारे क्रांतिकारी थे, उनके दिल में ये इच्छा थी कि हम अपने देश को आज़ाद देखें। तो उन्होंने इस इच्छा को साकार करने के लिए और अपने देशवासी के मन में एक मनोबल, एक उम्मीद की चिंगारी जगाने के लिए उन्होंने 26 जनवरी का दिन तय किया था, जिस दिन वो अपना क्या मना सकते, आज़ादी दिवस मना सके। तो हर साल 26 जनवरी के दिन वो लोग आज़ादी का दिवस मनाते थे। बच्चे क्या मनाते थे, आज़ादी का दिवस मनाते थे। और इसी आज़ादी के दिवस पर सभी लोग झंडा फहराते थे, जो नेता वगैरह हुआ करते थे झंडा फहराते थे, राष्ट्रगान भी चलता था वगैरह सारी चीजें हुआ करती थी। तो लोग तब भी उस समय एक मन में एक यही प्रश्न उठता था कि वो वास्तव में वो दिन कब आएगा जब हम आज़ाद हो जाए। तो जब आज़ादी का समय हुआ था तो वो दिन था 15 अगस्त, और 15 अगस्त को हम वास्तव में क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे। तो उस समय ये सवाल आया सभी के मन में। खुशी का माहौल तो था ही था सबके पास, है ना, खुशी का माहौल था, चारों तरफ शहनाइयाँ गूंज रही है, खुशी का माहौल है, भाई देश आज़ादी हो गई। लेकिन आज़ाद के होने के बावजूद भी हमारे देश के अंदर में कई व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स आई। वो हमारे देश की निजी प्रॉब्लम्स थी और उस प्रॉब्लम को फेस करना उस समय अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी, जो कि हमारे भारतीय नेताओं ने बहुत बेखूबी से निभाया, बहुत अच्छा निभाया। ठीक है, तो जैसे तैसे तो ये तो व्यक्तिगत मामला है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 26 जनवरी की। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, है ना, तब ये समस्या आया था कि अब हमारा देश तो वास्तव में 15 अगस्त को आज़ाद हो गया, है ना। तो क्या अब जो हमारे जो क्रांतिकारी जिनके दिल में उम्मीद थी भाई हम आज़ाद होंगे, वो इस उम्मीद से 26 जनवरी को हर साल झंडा फहराते थे, आज़ादी का दिवस मनाते थे, तो क्या उनकी इस मेहनत, उनकी इस आशा को क्या हम निराशा में बदल देते? तो इसका आंसर मिलता है तो नहीं, हम नहीं इसमें कर सकते, है ना। तो इसके लिए क्या करा गया, हमारा संविधान प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी आज़ादी से पहले ही, और ठीक संविधान 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। समझने का प्रयास कीजिएगा, आप इसकी गहराई को समझना व्यक्तिगत रूप से। 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर रेडी हो गया था
अब आया कि 26 जनवरी के बाद इसको लागू करें कि क्या करें। तो सभी बड़े नेताओं ने इस चीज को डिसीजन किया, डिसाइड करा कि हम इसको बन तो गया है लेकिन हम इसको अभी लागू नहीं करेंगे, ठीक है। तो लेकिन उस दिन बनकर रेडी हो गया था। इसी वजह से बेटा हर साल 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में क्या करते हैं बच्चों, मनाते हैं। और इसी के बाद 2 महीने बाद संविधान को यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। समझ में आया? संविधान को इस दिन क्या किया गया था, लागू किया गया था। और इसी दिन क्यों तय किया गया, क्योंकि अभी इसके पीछे जो मैंने आपको कहानी बताया है कि 26 जनवरी वाले दिन हम आज़ादी का दिवस पहले मनाया करते थे, लेकिन वास्तव में हम आज़ाद 15 अगस्त को हुए थे और 26 जनवरी को इसी वजह से हमने संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। तो संविधान को लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950। अब ये बात तो ठीक है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके पीछे का कारण समझो। संविधान इस दिन को लागू हुआ था। अब इसके मैं पीछे आपको ले जाना चाहता हूँ। जब हमारा भारत बहुत सारी अपनी व्यक्तिगत कारणों से जूझ रहा था, जहाँ बड़े अमीर लोग, गरीब लोग, मतलब भारत के अंदर में भेदभाव की एक बहुत बड़ी मिसाल हुआ करती थी, है ना। छोटी जात, बड़ी जात, अमीर, गरीब, इस राज्य का, उस राज्य का, लड़की है, लड़का है, जाति अलग है, संस्कृति अलग है। इस आधार पे बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था, बहुत ही ज्यादा भेदभाव किया। लेकिन 26 जनवरी इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसी दिन सभी जितने भी भारत के अंदर में जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के जो लोग हैं, इनको संविधान ने आश्वासन दिया, गारंटी दिया संविधान ने कि अब आप लोगों का इस आधार पे जाति, समुदाय, लिंग या किसी भी चीज पर आपका भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, करोड़पति हो, रोडपति हो, लड़का हो, लड़की हो, ऊंची जात का हो, नीची जात का हो, दिल्ली का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, या तमिलनाडु का हो, या पश्चिम का कहीं का भी हो, संविधान की नजर में सब इक्वल है। तो इसी वजह से ये दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसी दिन बेटा 26 जनवरी वाले दिन ही हमारे भारत के जो रियल हीरो है, वास्तविक हीरो, जो न केवल हीरो बल्कि हमारे देश की आन बान शान है, किसानों की आन, देश की शान, हमारे प्रिय रियल हीरो जिनको हम बोलते हैं आर्मी। इसी दिन हमारे आर्मी के जो जवान है अपनी वीर, अपने शौर्य राजपथ पे दिखाते हैं। और उनका राजपथ पे दिखाने का एक मेन मोटिव ये होता है कि पूरी दुनिया को वो चेतावनी देना चाहते हैं, पूरी दुनिया को वो चेतावनी देना चाहते हैं कि बेटा कोई सी भी गलती कर लो, भारत से भिड़ने की गलती कभी मत करो, नहीं तो ये गलती तुम्हारी इतनी बड़ी गलती होगी कि इस गलती को तुम्हारा भगवान अल्लाह, खुदा जो या क्रिश्चियन है, जो भी है, वो भी माफ नहीं करता। कि भारत से मतलब दुश्मनी मोलना तुम्हारे देश के लिए कितना हानिकारक होगा। तो हमारे देश के जो वीर योद्धा है, वीर जवान है, वो पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि भारत की शक्ति, भारत का वीर है। और इसी दिन हमारे भारत की अलग अलग राज्य की जो संस्कृति है वो दिखाया जाता है राजपथ पे। अच्छा, मैं राजपथ क्यों कह रहा हूँ? देखो, राजपथ जो है दिल्ली के अंदर में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। अब इसका नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया था। अच्छा, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहता हूँ, जरा समझिएगा। राजपथ का मतलब क्या होता है? राज मतलब राजा, पथ मतलब सड़क, यानी कि राजा का सड़क जिसमें राजा चलते हैं, राजा का घर का मार्ग है। वहीं पर हमारा क्या है? राष्ट्रपति भवन है, ठीक है। और आपको भी पता है हमारे भारत में राजा किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। तो इसी वजह से उस जगह का नाम पड़ा था राजपथ।
और उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? कर्तव्य पथ। क्या रख दिया गया? कर्तव्य पथ रख दिया। और कर्तव्य पथ क्यों रखा है? क्योंकि हमारे देश के नेता या बड़े लोग आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि राजा हर एक चीज नहीं है। अब वो समय गया जब राजा का बेटा हर एक चीज में सफल आगे रहता था। अब आपका कर्तव्य डिसाइड करेगा, अब आपका कर्म डिसाइड करेगा कि व्हाट यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हो, ये डिसाइड करेगा आपका कर्म। यदि आपने ठान लिया है कि भाई मुझे कुछ करना है, तो बेटा दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं रोक सकती है, कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। सारा खेल बेटा डिसाइड करने का है। जिसने ठान लिया उसने इतिहास रच दिया, और जिसने मान लिया वो जीवन से हार गया, वो हर एक चीज में हार जाएगा। तो इसी वजह से राजपथ का नाम चेंज करके रख दिया कर्तव्य पथ। यही एक महत्वपूर्ण है हमारे 26 जनवरी की जो विशेषता है, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होता है। और बेटा मैं आशा करता हूं कि जैसे हमारे वीर सेना आर्मी जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर देते हैं। मुझे याद आता है 1999 की घटना जो हमारे भारत पर किया गया था, जब पाकिस्तान के आतंकवादी पहाड़ पर ऊपर छुपे हुए थे गुफा बनाकर, और हमारे वीर सैनिक नीचे जमीन पर थे। और किस तरीके से आप एक एग्जाम्पल समझो, कोई फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे कोई बंदूक लेकर के AK-47 तोप वोप सब चीज ले रखा है, और आप नीचे खड़े हो गली में और आपके पास बंदूक वगैरह, तो आप बताओ वो जीतेगा या ऊपर वाला जीतेगा? आप लोगों का जवाब होगा सर जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे है, जिस पे हर एक चीज है, वो जीतेगा। ऐसी मुश्किल लड़ाई वो भी हमारे भारतीय सेना, जो कि पूरी दुनिया कहते थे यार ये असंभव है। पाकिस्तान की सोच रहे थे भाई ये तो हम जीत गए, ये हम जीत गए, अब तो भारतीय जीत ही नहीं सकते। लेकिन घुस के जो मारे वो है भारतीय सेना। उन्होंने डरा नहीं, वो ऊपर चढ़े और पाकिस्तान को खदेड़े वो मारा। अगर आपको याद हो 1972 की कहानी, पाकिस्तान और भारत की, जिसमें हमने इनको खदेड़ कर मारा था, तो बेटा इसके हमारे भारत की जो आर्मी है ये हमारी पहचान है, ये हमारी जान है, यही हमारा सम्मान है। पूरी विश्व में इन्हीं से हमारी पहचान है। तो बेटा हमें अपने आर्मी का सदैव रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि यही एक लोग होते हैं जो मात्र 30,000, 32,000, 25,000 की सैलरी पे अपनी जान को कुर्बानी करते हैं, बढ़ते हैं। अगर मैं किसी को बोलूंगा मैं तुम्हें 30,000 पे दूंगा, मेरे लिए मरो, कोई नहीं मरेगा, कहेगा 1 लाख भी दो तो भी नहीं, हमारे बाल बच्चे हैं। लेकिन वो पागल ही होते हैं जो देश की, अपने माँ की, अपने भारत माँ की रक्षा करने के लिए अपने यार प्यार अड़ोसी पड़ोसी सबका कुर्बान करके भारत माँ के लिए आगे आते हैं, और युद्ध की स्थिति में सीने पे गोली खाते हैं। कायरों की तरह पीठ पे गोली नहीं मारते, सामने से युद्ध का चेतावनी देकर मारते हैं। तो बेटा सम्मान करो आर्मियों का, और इन्हीं के लिए ये 26 जनवरी का परेड करवाया जाता है, ताकि हम लोग इनकी वीरता को जाने और इनका सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सम्मान के लायक हैं, ये डिजर्व करते हैं सम्मान के। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम रखना चाहूँगा, और मैं आशा करता हूँ आपने 26 जनवरी के इस अवसर को, इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे से समझा होगा, और आने वाले समय पे आप कामयाब होकर निकलोगे और अपने देश, अपने माँ, अपने पिता, अपने गांव, अपने समाज, अपने भारत का देश और नाम रोशन करोगे। ठीक है? तो मेरे साथ सारे बोलेंगे भारत माता की जय।